दिल्ली नाम के एक गांव के बाहर खेतों के बीच से एक कच्ची सड़क गुजरती थी। रात के करीब 11 बजे का समय था। आसमान में बादल छाए थे, चांद कहीं छुपा हुआ था। चारों तरफ बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू की हूंट की गूंज। मजबूत कद काठी का युवा किसान राहुल गांधी अपनी लकड़ी की बैलगाड़ी हाँक रहा था। गाड़ी में पीछे बैठी थी उसकी हष्ट पुष्ट गाय श्यामा और सामने बैलगाड़ी के किनारे पर बैठा था एक मोटा बोलने वाला तेज तर्रार तोता मिट्ठू। मिट्ठू अक्सर राह चलते बातें करता और माहौल हल्का रखता था, लेकिन उस रात वह भी अजीब तरह से चुप था। गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। बैल हिनहिनाने लगे और रुक गए। तभी पेड़ के ऊपर से एक टूटी फूटी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। राहुल ने डरते डरते ऊपर देखा। शाखाओं के बीच धुंध जैसा कुछ हिल रहा था। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने देखा वहां एक औरत थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा घुटनों में छुपाए हुए सिसक रही थी। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया, लेकिन चेहरा इंसानी नहीं था, बस एक काला खाली गड्ढा जिसमें आंखें नहीं थीं। अचानक तोते मिट्ठू ने चीखते हुए कहा, राहुल, ये वही है जिसने पिछले साल गुमशुदा होने वालों को खा लिया था। राहुल हैरान, तुम्हें कैसे पता? मिट्ठू बोला, क्योंकि मैं उन्हीं में से एक हूं। राहुल का खून जम गया। मिट्ठू फड़फड़ाने लगा और उसकी आंखों में अजीब लाल चमक आने लगी। राहुल नीचे कूदकर भागने ही वाला था कि श्यामा गाय अचानक जोर से रंभाई, लेकिन उसकी आवाज इंसानी चीख में बदल गई। गाय के मुंह से एक महिला की आवाज आई, रुक जाओ, वो जिसे तुमसे बचने की कोशिश कर रहे हो वो तुम खुद हो। राहुल हक्का बक्का रह गया। गाय ने कहा, इस बरगद के नीचे तेरा सच दबा है। वो तू ही था जिसने हमें मारा था। राहुल के दिमाग में तेज तेज टुकड़े जुड़ने लगे। उसे धुंधली याद आई। 1 साल पहले इसी रात, इसी बरगद के नीचे उसने अपने पड़ोस के 3 लोगों और उनके पालतू को मार डाला था, क्योंकि उन्हें शक था कि वो काला जादू कर रहे थे। लेकिन असल में वो खुद ही अजीब रस्में करता था, और जब उसने उनके शव मिट्टी में गाड़े तभी एक श्राप उस पर लग गया कि वो बार बार इसी रात को जीता रहेगा जब तक सच स्वीकार न करे। राहुल अचानक समझ गया कि ये कोई साधारण रात नहीं, बल्कि समय का चक्र है। सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। मिट्ठू, तोता, गाय और पेड़ पर बैठी औरत, तीनों उसी रात के शिकार जो आत्मा बनकर उसी पेड़ से बंध गए हैं। डर के मारे राहुल पीछे हटने लगा। तभी पेड़ की सारी शाखाएं अचानक नीचे झुककर उसके चारों तरफ लिपट गईं। औरत की खाली आंखों वाला चेहरा उसके बिल्कुल करीब आ गया और फुसफुसाई, आज फर्क इतना है राहुल, इस बार तू हमारे साथ रहेगा। अचानक मिट्ठू जोर से हंसा और गाय की आंखों से खून बहने लगा। पेड़ की जड़ों ने बैलगाड़ी, बैल सबको निगल लिया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो पेड़ के नीचे एक बिल्कुल नई बैलगाड़ी और एक नया मजबूत किसान खड़ा था। उसके साथ वही तोता और गाय भी थीं। गांव वालों को लगा शायद कोई नया परिवार आया है, लेकिन उस किसान की आंखों में भयानक अंधेरा और होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वो इंतजार कर रहा हो। अगली रात के बरगद के खेल का